नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। दिल में दर्द, चेहरे पर मासूमियत लिए वो महफिल सजाती थी। पैरों में घुंघरू बांध अपने चाहने वालों के जहन में उतरती थी। वो एक तवायफ थी, तवायफ भी भला किसी से क्या रंजिश। जिस शाम को वो शहर समझती थी, वो शाम एक दिन उस पर कयामत बनकर गिरी। वो तवायफ थी, हर ताल पर रोशन शमा करती थी। हर शाम को सहर समझती थी, लेकिन वो इस बात से अनजान कि आने वाली शाम क्षमा बनाने नहीं, बल्कि उसका अक्स मिटा देगी। मकान के आसपास पुलिस की चहलकदमी इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहां किसी वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस अंदाज में पुलिस लोगों से सवाल कर रही है, उसको देखकर यकीनन यही कहा जा सकता है कि पुलिस मकान के भीतर उस खामोशी का राज फाश करना चाहती है जो मकान के अंदर लोगों के चेहरों पर साफ झलक रहा है। आपके जहन में भी कई सवाल दस्तक दे रहे होंगे, आखिर यहां हुआ क्या है? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आपके हर सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। कमरे में जमीन पर पड़ी जिस महिला को आप देख रहे हैं, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। महिला का नाम उषा पंचाली है। आसपास की महिलाओं ने जब उषा से मिलना चाहा तो कमरे में उषा की लाश पड़ी थी और फौरन इस वारदात के तरह पुलिस को दी गई। कालीनगंज मोहल्ले में ऊपर कमरा लेकर रहने वाली एक महिला जो कि नाच गाने का काम करती थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। उसके गले पर भी कुछ हल्के निशान हैं। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उषा एक तवायफ थी। अपने नाच गाने की बदौलत वो अपना पेट भरती थी। इस पेशे में वो कैसे आई, इसकी खबर किसी को नहीं। 45 साल की उषा की भला किसी से क्या रंजिश, लेकिन किसी ने उषा की हत्या कर दी। ये हम नहीं बल्कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान कहा है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस वारदात की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। मौके पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक को और डॉग स्क्वाड को ही बुलाया गया है। हत्या होना प्रतीत हो लग रहा है और हत्या क्यों की गई है, इसका खुलासा बहुत शीघ्र कर दिया जाएगा। इस वारदात से इलाके में सनसनी है। पुलिस ने उषा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन उषा की हत्या किसने और क्यों की, इस सवाल के जवाब में पुलिस हर लिहाज सबूतों को खंगालने में जुट गई है। राजीव कुमार, आजमगढ़ समाचार प्लस। इंसानियत लगातार शर्मसार की जा रही है। मासूम लड़कियां दरिंदों का शिकार बन रही है। हैवान हर जगह फैले हैं। इंसानियत की साख पर सवाल खड़ा करता बलात्कार का ताजा मामला बरेली का है। यहाँ 4 साल की एक लड़की पड़ोसी दरिंदे की हवस का शिकार बन गई। बलात्कार का घाव
लगातार बढ़ती वारदातें, मासूम लड़कियां रोजाना बन रही हैं शिकार। एक बार फिर नाबालिग से बलात्कार और फिर से चीखी है इंसानियत। बरेली का जिला महिला अस्पताल, यहां लोग बदहवास खड़े हैं, चेहरे का रंग फीका पड़ा है, किसी की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं। अस्पताल के अंदर एक 4 साल की बच्ची तड़प रही है। बाहर इनका कलेजा फट रहा है। परेशान है क्योंकि 4 साल की वो मासूम जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। बस इंतजार है कि डॉक्टर इनकी लाडली की जिंदगी बचा ले। भी पकड़ा जा चुका है और उसको भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। अभी तो उस बच्ची को लेकर के यहाँ आए हैं। क्या मामला था भाई? मामला क्या है? इसके एक करीबी द्वारा इसका बलात्कार होना बताया जा रहा है। पारिवारिक है, वो 25 साल का एक लड़का है, उसी के द्वारा ये बाहर खेल रहे हैं और इसको ले जा रहे हैं। कितनी बड़ी बच्ची है ये? इसकी उम्र 4 से 5 वर्ष की, 4.5 वर्ष। सुन लिया आपने क्या कहा बरेली के सीबीगंज थाना के एसआई साहब ने। बलात्कार, बच्ची के साथ घिनौना खेल खेला गया है। गांव के रहने वाले 25 साल के एक शैतान ने 4 साल की मासूम की जिंदगी तबाह कर दी। शैतान की नजर उस मासूम पर गंदी थी। घर के बाहर खेल रही मासूम इस बात से अनजान थी। बस उस हैवान ने अपना रंग दिखा दिया और ले गया मासूम को उठाकर। वहीं खेल रहे बच्चे, एक वो लड़का आया बीरू, वो ले गया उठाया के बच्चे आए गांव में कहने के लिए। पहुंचे सब लोग तो वो देखा मरगा ठंगे आगे, यहाँ ही है बहुत ऊंची भरा, तो उसमें ये नंगी करी हुई खींचे आ रही है। कितनी बड़ी बच्ची है? 4 साल की है। तो फिर लड़का एक गया, उनने पूछी किसकी लड़की, में हंसा ऐसे ही तो बेहोश हो गया इतनी कह। फिर लेके आया घर पे, फिर पुलिस पहुंची, फोन करा थाने में, फिर लेके आ रही है। लड़का 25 साल का गलत काम किया लड़की? रेप करा, बेहोश नहीं करा, नंगी बिल्कुल मिली, कपड़ा कोई नहीं खाया। जरा सी बच्ची है, 4 साल की क्या उम्र है। वीरू नाम के शैतान ने अपनी घिनौनी करतूत गांव के एक कब्रिस्तान में अंजाम दी। लड़की बदहवास थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मासूम की मां ने जब अपनी गायब बच्ची को ढूंढा और फिर जिस मंजर का सामना हुआ उसने कोहराम मचा दिया। पुलिस को इत्तला दी गई और आनन फानन में बच्ची अस्पताल में भर्ती करवाई गई। वो लड़की को उठा के ले गया जंगल में। जंगल में उसने बुरी हालत की लड़की करी और हालत करने के बाद उस लड़की का बहुत बुरा हाल हो गया। तो अभी लड़की की हालत कैसी है? लड़की की हालत गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है हालत बहुत। तो कब पता चला था तुम लोग को कहाँ ले गया? लड़की की माँ को पता चली तो लड़की की माँ गई थी भाग के, तो लड़की की माँ ने जब देखा तो गाँव में आके शोर शराबा उसने करा। कितने साल की लड़की है? क्या आई थी यार? 3 साल की। लड़की की हालत बेहद नाजुक है। घर वाले अस्पताल के बाहर खड़े हैं और उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। पुलिस ने घर वालों के बयान पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी वीरू को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक सवाल, क्या कानून की सजा इस शैतान के लिए काफी है? क्या इसकी सजा मासूम की बदरंग जिंदगी में फिर से रंग भर सकती है? अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। उस महिला की शादी हुए अभी 1 साल ही गुजरा था, लेकिन उसका शौहर शैतान बन गया। दहेज के लिए उस पर जाति करने लगा। शौहर की डिमांड थी पैसा और वो अभागन मजबूर थी। बस यहीं से शुरू हुआ हैवानियत का गंदा खेल। शौहर की शह पर
महिला के देवर और उसके दोस्त ने उसकी आबरू से खिलवाड़ शुरू कर दिया। सो रही थी तो बोल रहा कि चलो मेरे दोस्त के पास सो। हमका नहीं कहा था क्यों हमका वैसे कहा अगर तुम दहेज नहीं लाई घर के बारे में तो दुकान खोलने के लिए लाया, अगर न लाएगी तो बेच कर तुम्हें बम्बई 10,000 बेच कर बम्बई 50,000 खरीदेंगे दुकान। कौन कर रहे थे? देवा। हाँ? गयासुद्दीन। आप गयासुद्दीन आपके पति हैं? वही आपके साथ गलत काम करवाते हैं? हाँ, अपने दोस्त के साथ। सुनी आपने इस मजलूम की दर्द भरी दास्तान, जिस घर को पाकर महिला ने अपनों को कुर्बान कर दिया। वो घर वाले किस तरह से इसके साथ नाइंसाफी करते थे। 50,000 की खातिर महिला के जिस्म का सौदा करने की बात करते थे। 50,000 लेकर आ, वरना ऐसे ही तेरा आजीवन बलात्कार होता रहेगा या फिर तुझे बेच देंगे। भला कैसा वो शौहर होगा जो अपनी ही रफी के हयात के सौदे की बात करता था। वो शौहर नहीं बल्कि इंसानी खाल में एक लालची भेड़िया है। महिला का पति तो पति, देवर भी दरिंदा निकला, जिसने अपने ही घर की आबरू को दोस्तों के सामने परोस दिया। महिला के उस शैतान शौहर का नाम गयासुद्दीन है, जिसकी शह पर महिला का देवर सितम ढाता था। रिश्तों के ताने बानों की बखियां उधेड़ने वाली ये वारदात बस्ती जिला थाना वॉल्टरगंज गांव पुरैना की है। फिलहाल महिला की तहरीर पर एएसपी साहब ने कार्रवाई की बात की है। कल वाल्टरगंज क्षेत्र की एक महिला ने यहाँ कंप्लेंट किया है कि उसके ससुराल वाले दहेज की मांग पूर्ति न करने के कारण उससे दूसरे लोगों से जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करने एवं बॉम्बे ले जाकर बेचने की धमकी देते हैं। उसने ये भी आरोप लगाया है कि उसके देवर भी जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है। इस आरोप की जांच की जा रही है और आरोप सत्य पाए जाने पर गंभीर कार्रवाई से खिलाफ। अपने ऊपर हुए जुल्म से महिला का दिल और दिमाग दोनों आहत हुए हैं। रिश्तों पर से भरोसा उठ गया है, साथ ही उस शैतान शौहर से भी, जिसने पूरी बिरादरी के सामने निकाह कबूल किया था। रजनीश त्रिपाठी, बस्ती समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आईएम आतंकी का यूपी कनेक्शन। क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? स्वीटी। हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो लो।